ने भगवान के द्वारपाल थे उनको श्राप दिया था। तो एक भाई की आपने कथा तो सुना दी कि हिरणाक्ष को भगवान ने मार दिया, लेकिन हिरणाक्ष का जो भाई हिरण्यकश्यपु था उसका क्या हुआ? तो कहने लगे राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुनना कि जैसे ही अपने भाई की मृत्यु का समाचार हिरण्यकश्यपु ने सुना और उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया है, तब से वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन भगवान विष्णु जी को मानने लगा। अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, देखो हिरण्यकश्यप, ऐसा करो, तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो और प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग लेना, पहले शक्तिशाली बनो, जब ही तुम अपने उस परम शत्रु को मार पाओगे। नहीं तो वो विष्णु तो बड़ा छलिया है, अभी जो हमारे पास असुरी माया है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो तुम तप करो, ब्रह्मा जी से शक्ति लो और फिर उस विष्णु से बदला लेना। हिरण्यकश्यपु ने सुना और वो तप करने के लिए चला गया और ब्रह्मा जी का उसने ऐसा तप किया कि जब हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गए तो हिरण्यकश्यप जो था उसके सारे शरीर में उद्दिया लग गई। और इधर इंद्र को पता चला कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होने वाले हैं और हिरण्यकश्यप को वरदान दे देंगे। तो देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवता क्या करने लगे, जो बच्चे और स्त्रियां उनके ऊपर भी प्रहार करने लगे। तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, उनको भी देवताओं ने पकड़ लिया और अभद्र व्यवहार करने लगे। वहीं पर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आ गए और कहा, हे देवताओं, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? तुम्हें पता नहीं, बच्चों और स्त्रियों पर अत्याचार घोर पाप हैं। ये कहकर कयाधु का हाथ छुड़ा दिया और आश्रम में छोड़ आए। अब उस समय कयाधु गर्भ से थी। अब कयाधु आश्रम में सेवा करने लगी और बड़े ही भाव के साथ में संतों की सेवा में मग्न हो गई। और इधर हिरण्यकश्यपु का तप देखकर ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल उठा। और सिंहासन हिल उठा तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो हिरण्यकश्यपु की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली तो ब्रह्मा जी ने जो उसके शरीर में उद्दियां लग गई थी, पहले तो ब्रह्मा जी की कृपा से उसकी काया सुंदर हो गई। हिरण्यकश्यपु ने एक ही वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे अजय अमर का वरदान दे दो, अमरता का वरदान मैं तुमसे मांगता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, तुम्हें पता नहीं, अमरता का वरदान केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। और जैसे ही उनके परम शत्रु का नाम सुना, तो कहा, ब्रह्मा जी, मैं तो सोचता था कि विष्णु से भी ऊपर आप हैं, आप, इसी कारण मैंने आपकी अपने गुरु के कहने पर तपस्या की है। यदि आप देना नहीं चाहते तो मना कर दो। तो कहने लगे,
कि हिरण्यकश्यपु ऐसा करो, इस अमरता के वरदान को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो। अच्छा, तो फिर हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो अब मैं आपसे 6 वरदान चाहता हूं। यदि आप ये एक वरदान नहीं दोगे तो मैं आपसे कितने वरदान मांगूंगा? 6 वरदान। ब्रह्मा जी ने कह दिया, ठीक है पुत्र मांगो, 6 वरदान मांग लो। तो पहला वरदान क्या मांगा कि ब्रह्मा जी मैं ना तो रात में मरूं ना दिन में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जा, आशीर्वाद दिया। फिर क्या कहा? ना मैं सुबह मरूं ना मैं शाम को मरूं, रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जा, दिया वरदान। तीसरा वरदान क्या मांगा कि ब्रह्मा जी ना तो मैं ऊपर आसमान में मरूं और ना मैं भूमि पे मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा पुत्र, दिया वरदान। फिर कहा चौथा वरदान, ना मुझे कोई देवता मार सके ना मुझे कोई दैत्य मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा जा, दिया वरदान। पांचवा वरदान, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं और महीने के 12 साल के 12 ही महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जा, दिया वरदान। और मेरा आखिरी वरदान क्या? ना तो मैं अस्त्र से मरूं और ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने जल लिया, आशीर्वाद दिया, एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ हिरण्यकश्यप अपने महल को लौट आया। गुरु जी के पास गया, प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी ने पूछा, वत्स मांग लिया वरदान अमरता का? कहा गुरुजी, अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि लड़ाई और मैंने अपनी बुद्धि को ऐसे लड़ाया है कि मैं अजय के साथ अमर भी हो गया। ना तो मुझे कोई परास्त कर पाएगा और ना मुझे कोई मार पाएगा। ये अभिमान रख लिया मन में। कयाधु को पता चला पतिदेव आ गए हैं, तो आश्रम में कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा था उसने प्रहलाद। तो कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर महल लौट आई और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को देखा, सीने से लगा लिया और बड़ा ही लाड करने लगा। और छोटे से बच्चे से क्या कह रहा है? पुत्र, अब तू चिंता मत करना, तेरा पिता कोई साधारण दैत्य नहीं है या कोई साधारण दैत्यों का महाराज नहीं है। अब तेरा पिता तो साक्षात भगवान बन गया है। और सारी धरती पर ये ढोल पिटवा दो कि अब उस छलिया, उस कपटी विष्णु की पूजा कोई नहीं करे, और तुम्हारा भगवान यदि कोई है तो वो केवल हिरण्यकश्यपु है। ढोल पिटवा दिया। तब छोटे से प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये तो आपका भ्रम है। और आपके अंदर ये जो अहंकार है ना, अहंकार बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप भगवान नहीं, आपके, मेरे और तुम्हारे जितने भी ये दैत्य हैं, ये जितने भी देवता हैं, जितने भी मानव हैं, सभी का भगवान केवल एक ही है और वो है परमपिता परमात्मा, मेरे श्री हरि विष्णु। और एक मंत्र सुना दिया, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। जैसे ही मंत्र सुना
तो क्रोध में आंखें लाल हो गई हिरण्यकश्यपु की, हाथ उठा लिया। अरे तू मेरा पुत्र होकर मेरे परम शत्रु की बात कर रहा है। कहा पिताजी ये जो शत्रु शत्रु आप बोल रहे हो यहीं छोड़ दो, क्योंकि आपका भी कल्याण वो उन्हीं के हाथों से आपका भी कल्याण होगा। जैसे ही यह हिरण्यकश्यपु ने सुना, सिपाहियों को बुलाया, आदेश दिया इस नादान बालक को मेरे नजरों के सामने से दूर कर दो। शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी ने राजा से कहा देखो अगर ये महल में रहेगा कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, और ध्यान नहीं देगा तो ये उस विष्णु का ही पूजन करने लग जाएगा। और यदि महल में किसी ने देख लिया कि राजा का पूजन स्वयं विष्णु की पूजन करता है, तो लोग तुम्हें जो भगवान मानने लगे हैं ना, उनके मन में संशय हो जाएगा कि जब राजा का बेटा ही अपने पिता को भगवान नहीं मानते हुए विष्णु को भगवान मान रहा है, तो बता प्रजा फिर तेरी पूजा कैसे करेगी, जब खुद का ही बेटा बोलते हैं कि नहीं। ऐसे हमारे गांव में भी अगर मन लो कोई दादा ज्ञान देने जाए, भले ही वो ज्ञान की बातें हैं, भले ही वो अपने बेटे को भी समझाते हों, लेकिन उनका बेटा की बुद्धि के अंदर यदि अज्ञानता है तो वो पिता की बातें नहीं मानता। लेकिन वही दादा किसी पड़ोसी के भी बेटे को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे भी अपना मानते हैं कि चलो जाओ अपना नाना तो नहीं सुने, पर कम से कम यो बिगड़ी रही है, कदी इमें थोड़ी बुद्धि होएगा, दिमाग होएगा तो यो अपनी बात मानिने सुधर जाए। तो उना नाता से बोलने जाएगा भी कि नाना यो जो गलत काम करे है या गलत संगति पकड़ी या छोड़ दे या अच्छी नहीं है। और भी ज्ञान क्यों देगा? क्योंकि भी उन्हीं उम्र से गुजरी चुकिया है, तो कुछ तजुर्बा है, ज्ञान है, वो उनका अंदर अब परिपक्व है। फिर नानो कहीं कहेगा अरे मारे कहीं अक्कल दी रिया, पहला जईने तुम्हारा छोरा के तो सुधार लो, तुम्हारा छोरो सुधरी जाए फिर मारे सुधारने आओ जो। तो बाग को जो इतो बड़ो मुंडो रे भी तो भाव से समझाने जाए, छोटो सो मुंडो करीने अड़ोस पड़ोस चार जना रहेगा भी सुन लेगा, भी और मजा लेगा और कहने जाएगा। अब जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी की बात नाना ने सुनी तो वो और बड़ो फूलेखा बने। बात यही खत्म हुई रही थी, फिर वो चार बात बाके और बोल देगा, आज तो किदी आज का बात कीमत दीजो, तुम्हारे कहीं याद मारो बाप भी मारे कहीं नहीं के, तो तम केनिया कौन आया। तो इसीलिए मेरे मन में एक सुझाव आया है। क्या? तो सुझाव ये है, ऐसा करते हैं इसको शिक्षा अध्ययन करने के लिए हम अपने गुरुकुल में भेज देते हैं, और जो दैत्यों की शिक्षा है वो शिक्षक इसे दे देंगे। और वहां पर तो विष्णु के प्रति बच्चों के अंदर इतना विष भरा हुआ है, तो उन बच्चों के साथ रह रहकर इसके भी मन से विष्णु का नाम निकल जाएगा। ऐसा सोचकर गुरुकुल में छोड़ दिया। अब जैसे ही गुरुकुल में छोड़ा, तो वहां देखा कि जो प्रहलाद थे उन्होंने 10-15 अपने मित्र बना लिए, और जैसे ही पढ़ाई खत्म होती तो 10-15 मित्रों को आसपास बिठा लेते, बीच में बैठ जाते और फिर उनको समझाते, देखो आज गुरुजी ने हमें जो समझाया है वो एकदम गलत बात है, अंधविश्वासी बात है। गुरुजी भी महाराज को जो अभिमान है ना,
वो अभिमान का समर्थन ये करते हैं। लेकिन तुम इस भ्रम में मत रहना कि मेरे पिताजी कोई भगवान है। भगवान तो हम सबका केवल एक ही है, और वो है श्री हरि विष्णु। और उनको प्रसन्न करने के लिए आप भी मेरे साथ में बोलो क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब वो उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बुलाना सिखा दिया। अब उसी समय वहां महाराज पहुंच गए, और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा तो गुरुओं को बुलाया, खूब डांट लगाई। तो कहने गुरु भी कहने लगे महाराज क्षमा करो, हम करें क्या? सब तरह से इसे पढ़ाया, लेकिन ये पढ़ने को तैयार, ये तो केवल एक ही नाम पढ़ता है, श्री विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु। और महाराज ये जो गुरुकुल के जितने भी दैत्य के बच्चों को देख रहे हो ना, इनके अंदर हमने जितनी असुरी शिक्षा भरी थी, इसने सारी असुरी विद्या को चौपट कर दिया। और पहले तो ये इसके 10-15 मित्र थे जो हरि विष्णु के गुण गाते थे, अब तो पूरा जो गुरुकुल है वो केवल विष्णु के ही गुण गाता है। अगर ये तुम्हारा बच्चा कुछ दिन और यहाँ रहा तो हमारी तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम तो ऐसा करो महाराज, आपके बेटे को आपके साथ ही ले जाओ। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में बच्चे का हाथ पकड़ा, महल में ले आया, सोचने लगा इसका क्या करूं। तो हिरण्यकश्यप क्या सोचता है मन में? सोचता है कि अब इसको जीवित रहने का अधिकार ये इसने खो दिया है, चाहे मैं इससे बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन ये मेरे शत्रु का नाम लेना अब नहीं छोड़ेगा। तो क्या करें? मंत्री सिपाहियों को बुला लिया। मन में सिपाहियों ने भी कहा प्रभु राजन, ये तो आपका पुत्र है, आप इसे क्यों मरवाना चाहते हो? नाम हम कुछ और योजना बनाएंगे। तो हिरण्यकश्यप अपने जो सिपाही थे उनको कहने लगा देखो, जब शरीर में कोई बीमारी लग जाती है और बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता, तो डॉक्टर क्या बोलता है? यदि आपके हाथ में कोई रोग लग गया है ने उस रोग की कोई दवा नहीं बनी तो हाथ आपका काटना पड़ेगा। यदि हाथ आप नहीं कटाओगे तो धीरे धीरे ये बीमारी आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब अंग तो शरीर का ही है और हमें प्यार भी पूरे शरीर से ही प्रेम है कि नहीं? एक अंगुली भी काटने की के तो हमारो मन माने बोलो, पर कहीं बीमारी लगी जाए तो फिर कहीं सोचा कि चलो दादा हाथी जेरी हो अगो जान दो, पूरा शरीर तो बचेगा। तो ऐसे सिपाहियों को बोला देखो ये शरीर की बीमारी लग गई है, अब ये बीमारी यदि हमने सही समय पे इसका इलाज नहीं किया तो पूरे शरीर में माने पूरे राज्य में मेरे नाम को मिटाकर किसका नाम कर देगा? उस मेरे परम दुश्मन जिसको मैं एक क्षण भी देखना नहीं चाहता। और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि थोड़े ही समय में उसको तो मैं मारने वाला हूं, और जिस दिन मैंने उसको मार लिया तो इस लोक में क्या तीनों लोक में केवल मेरी जय जयकार मचेगी, तीनों लोक में। सिपाही की बात समझ में आ गई कि चलो महाराज बोल ही रहे हैं तो अपन इसको। तो सिपाहियों ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर ऊंचे पहाड़ पर जाकर उस ऊंचे पहाड़ से
प्रहलाद जी महाराज को फेंक दिया। प्रहलाद जी महाराज को जैसे ही फेंका, प्रहलाद जी महाराज कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण नारायण कर का शब्द निकला और जैसे ही भूमि पर गिरने वाले थे कि वहां स्वयं नारायण प्रकट हो गए और अपने दोनों हाथों में प्रहलाद को संभाल लिया। तो हमारी आत्मा भी ऐसी ही है। कैसी? कि जब हमें कोई कष्ट संकट आता है और उस संकट आने के समय में ही यदि हमने भगवान उस नारायण को याद कर लिया तो वो हमें संभाल लेते हैं। और उस समय में यदि नाम लेना हम फिर भूल जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो नाम कब जिबा पे आएगा? जब लगने पर ओ भाई, ओ दादा, ओ बेटा, ओ मामा, ओ मामी की जगह हे राम, हे कृष्ण, हे शिव आना चालू हो जाए तो समझ लो कि हम प्रहलाद के मार्ग पे चल रहे हैं। और जब तक ओ भाई, ओ बा, ओ बाऊजी ये शब्द हमारे जीवान पर हैं, जब तक हम इस संसार रूपी माया जाल में फंसे हुए हैं। तो भगवान ने आकर प्रहलाद को संभाला। बार बार मारने की कोशिश हिरण्यकश्यप कर रहा है और ठाकुर जी बार बार अपने भगत को बचा रहे हैं। होलिका को पता चला, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान था, एक चादर मिली हुई थी, यदि होलिका उस चादर को ओढ़ लेती तो अग्नि उसका कुछ भी नहीं कर पाती। तो उसने कहा नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि मैं अपने पुत्र को अपनी बहन के साथ अग्नि का स्नान करवाना चाहता हूं। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, खूब सारी लकड़ियां लगाई, कंडे लगाए। और होलिका ने कहा देखो जैसे ही अग्नि लगाओगे तो मेरे शरीर को तो कुछ नहीं होगा, मुझे तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन ये जो तेरा बेटा है जैसे ही अग्नि लगेगी ये चिल्लाएगा और नारायण नारायण करेगा। और जैसे चिल्लाया, नारायण को याद किया, नारायण फिर प्रकट हो जाएगा और इसको बचाकर ले जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? कहा ढोल वाले को बुलवाओ, नगाड़े वाले को बुलवाओ, और जैसे ही आग लगे ढोल नगाड़े का इतना शोर कर देना, इतना शोर कर देना कि उस शोर में उसकी आवाज ही ना निकले। अब बढ़िया लकड़ी लगाई, कंडे लगाए, होलिका उसके ऊपर बैठी और गोदी में किसको ले लिया? प्रहलाद को। और जैसे ही राजा ने अग्नि का इशारा किया तो एक हाथ से तो अग्नि लगाने वाले को इशारा किया और दूसरे हाथ से ढोल नगाड़े वाले को इशारा कर दिया। दोनों काम साथ में चालू हुए और जैसे ही अग्नि लगी और अब अग्नि ने अपना विकराल रूप लिया तो होलिका का शरीर तो जलने लगा, लेकिन देखा उसका जो गोद में प्रहलाद बैठा हुआ है उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं आई तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ। लेकिन ढोल नगाड़े की आवाज इतनी थी कि सुनाई नहीं दिया। हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि चलो आज एक मुसीबत से छुटकारा मिला, लेकिन जैसे ही होलिका जली तो देखा होलिका तो जलकर भस्म हो गई और उस भस्मी के ऊपर कौन बैठा हुआ था? प्रहलाद जी महाराज। ये देखकर राजा का माथा और गर्म हुआ, सिर पकड़ लिया, सिपाहियों से कहा सिपाहियों इसको पकड़कर महल के अंदर लेकर आओ।
उसको पकड़कर महल में लाए। और आज हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है पुत्र से कि तू मेरे उस शत्रु का बार बार नाम लेता है, बता वो तेरा कल्याण कैसे कर देगा। और तू कहता है कि मेरे प्रभु तो सब जगह हैं, तो बता कहां कहां है, क्या तेरे प्रभु यहां है। तब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मेरे प्रभु यहां भी हैं जहां आप उनको देखते हो। हर वृक्ष के अंदर, हर जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर दानवों के अंदर, हर देवों के अंदर और प्रकृति की पूरी रचना में मेरे हरि व्याप्त हैं। श्रीमन्नारायण।